वेलकम बैक टू लाइफ रिवर्सल चैनल। आज हम इस एपिसोड में कुछ ऐसी एक इनविजिबल फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमारे सेल्स हर सेकंड इसे फील कर रहे हैं। ये आपके वाईफाई, आपके स्मार्टफोन, इवन स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रहे, they all are emitting something that is called electromagnetic field, यानी कि EMF। जी हाँ, और साइंस तो अब ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये सिग्नल हमारे बॉडी के सिग्नल को इंटरफेयर कर रहा है। और आज हम इस एपिसोड में इस चीज को डिस्कस ही नहीं करेंगे, इनफैक्ट साइंस बैक रिसर्च के साथ पेश करें। लेट्स डिकोड द रियल साइंस बिहाइंड ईएमएफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी एनर्जी, स्लीप, इवन हार्मोन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विथ सिंपल बट एविडेंस बैक्ड बायोहैक्स। हम सब एक ईएमएफ सूट में रह रहे हैं। हर जगह ब्लूटूथ, 5G टावर्स, वाईफाई राउटर्स, लैपटॉप्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। मोर देन 1000 साइंटिफिक स्टडीज में अब ये दिखा दिया है कि कंटिन्यूअस EMF एक्सपोजर, चाहे वो क्यों ना लो लेवल का हो, वो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज कर रहा है। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके बॉडी की एनर्जी फैक्ट्री है। जब ये स्लो हो जाती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, एनर्जी, मूड और रिकवरी सब डाउन हो जाता है। द रियल साइंस बिहाइंड द डैमेज, ये जानते हैं कि EMF एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से डैमेज क्रिएट कर रहा है। हार्वर्ड और यूरोप स्टडीज के हिसाब से EMF इंटरफेयर विथ समथिंग कॉल्ड एट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जिसे VGCCS कहते हैं। ये चैनल्स करते हैं कैल्शियम आयोन्स का मूवमेंट अंदर और बाहर। जब EMF इन्हें ओवर एक्टिवेट कर देता है तो कैल्शियम फ्लड हमारे सेल्स के अंदर हो जाता है। रिजल्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, DNA डैमेज और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शंस। और माइटोकॉन्ड्रियास जब डैमेज हो जाते हैं तो हमारे बॉडी का सारा सिस्टम, ब्रेन, फर्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म सब डिस्टर्ब हो जाता है। कि सिर्फ लैपटॉप को अपने लैप पे रखने से मेल्स की स्पर्म मोर्टेलिटी 25% तक गिर जाती है फॉर फ्यू आवर्स। और फीमेल्स के लिए भी EMF एक्सपोजर बहुत ही भयानक होता है। इससे मिसकैरेज रिस्क 4% दुगना हो जाता है। मतलब ये हमारे सिर्फ स्ट्रेस या फटीग का रीजन नहीं है, ये हमारे सेलुलर एजिंग का भी एक रीजन। अब जानते हैं कि EMF हमारे ब्रेन को किस तरीके से इफेक्ट करता है। EMF सिर्फ सेल्स को ही नहीं, ब्रेन को भी इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, एक 256 चैनल ECG स्टडी इन जर्मनी ने तो प्रूव किया है, जब लोगों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन रखे गए, विद इन सेकेंड्स लिम्बिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया। इसका मतलब कि लिम्बिक सिस्टम यानी वो एरिया है जो आपके स्ट्रेस, हार्ट रेट और ब्रेथ को कंट्रोल करता है। विद इन सेकेंड्स स्ट्रेस रिलेटेड ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है और अल्फा वेव्स जो कामनेस और क्रिएटिविटी दिखाती है वो गिर जाती है। मतलब कांस्टेंट EMF exposure is equals to brain always in fight and flight mode। और आप तो जानते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट
मोड कितना हार्मफुल है एक इंसान के बॉडी के। नो वंडर हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, और ये सब हम विदाउट एनी रीजन हो रहा है। बट ये कोई विदाउट रीजन नहीं हो पाए, ये बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज इनविजिबल, जिसे ईएमएफ कहते हैं, उसके कारण। नाउ व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? अब सवाल ये होता है कि क्या हम इन टावर्स को तोड़ दें? नहीं, स्टारलिंक और 6G ऑलरेडी दुनिया के बाहर में एक्टिव हो रहे, and that's why biohacking is designing the environment to upgrade your biology. Biohacks to stay EMF resilient. ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को इस इनविजिबल फोर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अ नाइट टाइम EMF डिटॉक्स जोन। इसका मतलब है कि आप रात में अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दो या ऑफ कर दो। एक हार्वर्ड स्टडी ने दिखाया है कि EMF एक्सपोजर बिफोर बेड मेलेटोनिन को सप्रेस करता है। मेलेटोनिन मींस डीप स्लीप हार्मोन। रात की डार्कनेस ही आपकी हीलिंग स्विच है। मॉर्निंग सनलाइट इज योर नेचुरल रीसेट। सुबह उठते ही डायरेक्ट सनलाइट लीजिए। सनलाइट रेटिनास के थ्रू आपके सर्केडियन क्लॉक को रीसेट करती है, जो ईएमएफ को डिसरप्ट करके उसके इफेक्ट्स को बैलेंस करती है। नाउ डिस्टेंस इज पावर। इसका मतलब फोन को पॉकेट में मत रखिए, लैपटॉप को लैप पे मत रखिए। नेक्स्ट टाइम आप ये कर रहे हो तो प्लीज विजुअलाइज दिस EMF field around you and how it's harming you. 2022 में एक नोबेल प्राइज क्वांटम एंटेंगलमेंट पर मिला, और स्टडीज में अब दिखाया जा रहा है कि क्वांटम फील्ड्स भी बायोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है। क्वांटम अपग्रेड और लीला क्वांटम के ट्रायल्स में ब्लड फ्लो और ATP प्रोडक्शन 20 to 25% बढ़ गया है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी हार्मोनाइजिंग से। इसका मतलब जब आपकी फील्ड कोहेरेंट होती है, आपके सेल्स ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। आप किस तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को कोहेरेंट रख सकते हैं? मॉर्निंग में ग्राउंडिंग से। ग्राउंडिंग का मतलब आप नंगे पैर घास पे चल रही। मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क से भी आपकी बायोफील्ड स्ट्रेंथन हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड वाटर एंड मिनरल्स। वाटर भी फ्रीक्वेंसी होल्ड करता है, और स्टडीज ने यह दिखा दिया है कि स्ट्रक्चर्ड या मिनरलाइज्ड वाटर EMF के स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। सो यूज अ ग्लास बॉटल और अपने पानी को सनलाइट में थोड़ी देर टाइम रखकर रिचार्ज कीजिए नेचुरली। ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं है, ये एक साइंटिफिक रेमेडी है। डिजिटल हाइजीन रिचुअल्स। एयरप्लेन मोड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, वायर्ड earphones instead of Bluetooth, और डिजिटल सनसेट आवर, जहां आपका ब्रेन और आपकी बॉडी रिचार्ज हो सकती है। द बायोलॉजिकल रीसेट। अब जानते हैं कि हम बायोलॉजिकल रीसेट किस तरीके से कर सकते हैं। आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी के बिना तो नहीं रह सकते, इसीलिए हम अपनी बायोलॉजी के साथ अलाइन हो जाए तो रिमेंबर, EMFs aren't the enemies. The real problem is disconnection from natural light, real sleep, and grounding. Reconnect with nature's signal, और फिर टेक्नोलॉजी आपके खिलाफ काम नहीं करेगी। So next time, if you feel tired or you feel wired, don't just drink coffee. Think about frequency. Upgrade your light, upgrade your field, upgrade your energy.
मैं हूँ प्रियंका अरोरा और ये है लाइफ रिवर्सो चैनल। और आज के इस एपिसोड में हमने ईएमएफ स्पेशल, साइंस बैक्ड, ग्राउंडेड और रियल साइंस के बारे में बात की। सो प्लीज लाइक, शेयर विथ समवन जिसे ये इंफॉर्मेशन हेल्प कर सकते। इनफैक्ट ये हर एक को हेल्प कर सकती है, क्योंकि आज हम हर एक जन के पास फोन है, वाईफाई है। दैट इज द रीजन वाई we have to upgrade our biology. And this channel is all about biohacking and upgrading ourselves. So मिलते हैं next time. तब तक के लिए thank you so much. And don't forget to subscribe